audio jungle. नमस्कार। पुष्कर में नए अस्पताल को लेकर प्रस्तावित भूमि को लेकर विरोध लगातार जारी है। इसी क्रम में पुष्कर पालिका के पार्षदों, सामाजिक कार्यकर्ताओं सहित लोगों ने नवीन चिकित्सालय भूमि चयन एवं भू उपयोग परिवर्तन कर आवंटन की कार्रवाई के संबंध में विस्तृत आपत्तियां दर्ज कराई है, जिसमें सामाजिक कार्यकर्ता अरुण पाराशर, पुष्कर पालिका के पार्षद रविकांत पाराशर, जयनारायण दग्दी, वेदनाथ पाराशर, राकेश पाराशर, अध्यक्ष श्री ब्रह्म गायत्री विकास संस्थान एवं नागरिक गण शामिल है आपत्ति दर्ज कराने में। वहीं दूसरी ओर प्रशासन और कुछ लोग इस अस्पताल को जहां भूमि की जगह चिन्हित की गई है वहीं पर बनाने के लिए प्रयासरत है। प्रस्तावित अस्पताल की भूमि पर सैकड़ों की तादाद में हरे वृक्ष तैनात है। इसी को लेकर लोगों ने मांग की है अंतर्राष्ट्रीय स्तर की चिकित्सा स्वास्थ्य सुविधाओं से सुसज्जित 100 बेड के नवीन चिकित्सालय निर्माण की घोषणा सौगात के सपने को साकार करने की प्रक्रिया में बिना विलंब किए सर्वजन के हित में पुष्कर तीर्थ स्थल पर नवीन राजकीय सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के लिए संपूर्ण दृष्टिकोण से उपयुक्त खसरा नंबर 786-787 की 20 बीघा रिक्त भूमि को चयनित करने की मांग की है। पुष्कर में नए अस्पताल को लेकर प्रस्तावित भूमि का आंखों देखा हाल देखिए हमारे चैनल ब्रह्म पुष्कर न्यूज पर लाइव। सघन पेड़ यहाँ खड़े हुए हैं, बड़े बड़े तने वालों पेड़ खड़े हैं। अगर यहाँ अस्पताल बनता है तो इस प्रकार से लगभग मैं समझता हूँ 30-40 साल पुराने पेड़ काटने पड़ेंगे। और कैमरामैन को कहूँगा पूरी स्थिति दिखाए किस प्रकार से जहाँ अस्पताल बनना है वहाँ ये जगह है। और कांग्रेसी जो मांग कर रहे हैं वो मांग कर रहे हैं शहर के पास में ही हो, अजमेर के नज़दीक हो। वो बता रहे हैं कि जिस जगह कांग्रेसी जो लिख कर दे रहे हैं, जहां आपत्ति जिसको लेकर दर्ज कराई है कि भाई यहाँ नहीं बने, यहाँ से 17 किलोमीटर दूर अजमेर है और वहाँ से 11 किलोमीटर दूर है। अब निर्णय सरकार और प्रशासन को करना है, वो किस प्रकार से निर्णय कर सकते हैं। आप ये देख सकते हैं कितना बड़ा ये पेड़ है। इस प्रकार के सैकड़ों पेड़, ये मैं कहूँगा कैमरामैन आशीष से वो दिखाएं चारों तरफ किस प्रकार से बड़े बड़े पेड़ आप वो देख सकते हैं, किस प्रकार से बड़े बड़े पेड़। लोगों को वैसे अभी आप देख रहे हैं ऑक्सीजन की बहुत ज़रूरत है। ये अगर पेड़ काट दिए जाएंगे तो मैं समझता हूँ न जाने कितने पेड़ है, 12-13 बीघा में सैकड़ों की तादाद में पेड़ है, अगर काट दिए जाएंगे तो कितनी हानि पुष्कर को होगी। और जहाँ पुष्कर के समीप ही जो खसरा नंबर बता रहे हैं, वहाँ जो बता रहे हैं कि वहाँ से अजमेर मात्र 11 किलोमीटर दूर है, यहाँ से 17 किलोमीटर अजमेर दूर है। और किस प्रकार से यहाँ आप देख सकते हैं बिल्कुल वीरान और सुनसान जगह है। बुनियादी सुविधाएं जुटाने में बहुत सारा समय लग जाएगा। तो हमारा तो यही जो है सुझाव है, अब जनता इस पर निर्णय करे, सरकार इस पर निर्णय करे, प्रशासन इस पर निर्णय करे कि अस्पताल कहाँ बनाया जाए, जिससे कि आम जन के लिए, अति गंभीर रोगियों के लिए, क्योंकि राज्य सरकार और राजस्थान चिकित्सा मंत्री श्री रघु जी शर्मा ने पुष्कर को एक बहुत बड़ी सौगात दी है। तो ऐसा यह अस्पताल हमेशा उनके नाम से हमेशा जाना जाए कि ये सरकार जो है आई और उन्होंने अस्पताल बनाकर यहाँ दिया। कैमरामैन आशीष के साथ दिनेश पाराशर। शासन इसको लेकर क्या कर रहा है ये देखिए आप, किस प्रकार से आप ये देखो आप चारों तरफ ये कचरा ही कचरा। ये देखिए आप किस प्रकार से कचरा, ये देखिए आप कितना पुराना कचरा है शादियों के। ये देखिए आप दूना, पत्तल, गिलासे, कपड़े, प्लास्टिक। तो ये हालात है। क्या जब अभी सफाई नहीं हो रही है और जब इतना बड़ा हॉस्पिटल बन जाएगा तो क्या सफाई व्यवस्था होएगी? कैमरामैन आशीष शर्मा के साथ दिनेश पाराशर। आज हमने नवीन चिकित्सालय के भूमि चयन के संबंध में जो भू उपयोग परिवर्तन और आवंटन की कार्रवाई नगरपालिका के माध्यम से की जा रही है, इस संबंध में नगरपालिका ने आम नागरिकों से 15 दिन की आपत्तियां मांगी थी। इस संबंध में आज हमने नगरपालिका को आम नागरिकों और पुष्कर के जागरूक लोगों के द्वारा ठोस सबूतों के साथ में
ये जो भूमि चयन किया जा रहा है उसके संबंध में आज विस्तृत आपत्तियां नगर पालिका को प्रस्तुत की है। हमारा आपत्तियों में विशेष रूप से ये कहना रहा है कि ये भूमि बिल्कुल पुष्कर नगरी के बाहर है, पेरापेरी सीमा से और पेरापेरी लोगों के वासिंदों के लिए बड़ी कष्टदायक साबित होगी और मौके पे सघन वन क्षेत्र है और जहाँ भूमि स्थित है वहाँ भविष्य में किसी प्रकार का आबादी विस्तार की कोई संभावना नहीं है, क्योंकि खरेगड़ी मार्ग जो एक नितांत वीरान जंगल में स्थित है उसके दोनों तरफ रिजर्व फॉरेस्ट है। तो रिजर्व फॉरेस्ट में कभी भी कोई भी निर्माण कभी भी भविष्य में नहीं किया जा सकता। और ये भूमि जहाँ स्थित है वो लगभग 60 बीघा भूमि है। 60 बीघा में केवल 12.5 बीघा ही हॉस्पिटल के लिए ली गई है, बाकी बीघा अनुपयुक्त भूमि है जिसमें कभी भी मेडिकल विस्तार या अन्य सुख सुविधाओं का विकास कभी दूर दूर तक भी नहीं हो सकता। साथ में ये भूमि जहाँ स्थित है वो तीव्र जल बहाव क्षेत्र में आता है, जहाँ सावित्री पहाड़ी का पानी बरसात के दिनों में बह के आता है। और ये इस भूमि की जो किस्म है वो गैर मुमकिन पहाड़ है। पहाड़ से सीधी परिभाषा होती है कि ये कैचमेंट एरिया है जहाँ बरसात का पानी इस भूमि में फैल के आने की पूरी संभावना है। ये जो नगरपालिका ने आपत्ति जारी की है उसमें खुद में उन्होंने बताया है कि इसकी 2 दिशाओं में पक्के फीडर बने हुए हैं। पक्के फीडर से ये आशय होता है कि वहाँ पूर्व में जो बरसाती पानी आता है वो वहाँ से आता रहा है और जब कभी प्राकृतिक कारणों से ज़्यादा बरसात होगी तो उस समय फीडर से ओवरफ्लो होकर पानी जब आएगा तो जो ये अस्पताल बन रहा है वो दोनों फीडर के बीच में बन रहा है। तो क्या अस्पताल को जल बहाव का नुकसान जन धन हानि के रूप में नहीं हो सकता? तो आज हमने ये सारी बातों की आपत्तियां ठोस प्रमाण के साथ में विशेष रूप से ये गेप परियोजना के तहत यहाँ सघन वृक्षारोपण कराया हुआ है। तो जहाँ वन विभाग का वृक्षारोपण हो रखा होता है वहाँ किसी भी प्रकार की गैर वानिकी गतिविधियों के बारे में सुप्रीम कोर्ट की मनाही है। तो आज हमने इन सब कारणों के साथ में ये आपत्तियां नगरपालिका को प्रस्तुत की है और साथ में ये भी कहा है कि नगरपालिका को व्यापक जनहित का ध्यान रखते हुए पुष्कर शहर के मध्य जहां पूर्व में खसरा नंबर 786 और 87 जो कि नए बस स्टेशन और तहसील उपखंड कार्यालय और टेलीफोन एक्सचेंज के पास भूमि स्थित है, जो आज भी मौके पे 20 बीघा भूमि रिक्त पड़ी है और उसके दोनों तरफ सड़क है। एक तरफ बाईपास सड़क है जो बूढ़ा पुष्कर जाती है, दूसरी तरफ सेक्टर रोड 120 फीट की जो हॉस्पिटल के सामने से होके सीधी लिंक रोड में मिलेगी। तो और यहाँ से अजमेर की दूरी मात्र 11 किलोमीटर रहती है और जहाँ अभी हॉस्पिटल बनाया जा रहा है वो नितांत एकांत जंगल वीरान और जहाँ रात को और क्या दिन को माँ बहनों के लिए आना जाना इतना सुरक्षित रहेगा कि कोई दिन में भी उधर जाने की कल्पना नहीं कर सकता है। तो हमने नगरपालिका को कहा है कि आप इस मामले में तुरंत विचार करके हमारी आपत्तियों पर गंभीरता से विचार करते हुए इसको निरस्त करें और पूर्व में जो भूमि निर्धारित बोर्ड में प्रस्ताव पास करके निर्धारित की गई है और श्रीमान जिला कलेक्टर के द्वारा निरीक्षण करके निर्धारित की गई है उसी पे नया चिकित्सालय बनाया जाता है। तो ये जो सौगात माननीय मुख्यमंत्री और चिकित्सा मंत्री जी ने पुष्कर को दी है वो पुष्कर के लिए एक ऐतिहासिक कदम होगा। मैं अरुण पाराशर, सामाजिक कार्य